हेलो गाइज, आप आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उदय ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि आप लोग की समझ, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और वो टॉपिक के जो नाम जो है वो क्या आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र हम देखेंगे। ठीक है, प्रमुख जितने भी आपका आयतन हो गया उन सब को देखेंगे। क्योंकि हम जब देखा जाए तो जब 21 तारीख के जो आपका 21 मई के जो एग्ज़ाम जो हुआ, CUT जो एग्ज़ाम जो हुआ, इसमें डायरेक्शन जो है ये घन घनाभ इस हिसाब से क्या क्षेत्रफल इसका वक्र क्षेत्रफल विशेषकर पूछा जा रहा है, विशेषकर मैथ में। तो हम लोग हम सोचे कि क्यों नहीं इस पर एक बेसिक तरीका से आपको एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप लोग को जो क्या किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, विशेषकर CUT के लिए। साथ ही साथ हमको एक बात और भी आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यह जो है वो CUT एग्ज़ाम की CUT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही साथ जो है क्लास 10 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी पर हम इस वीडियो लेक्चर को क्या करते हैं, शुभ आरंभ करते हैं। तो पहले इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे घन। पहले हम लोग क्या देखेंगे, घन का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, उसके बाद घनाभ का फॉर्मूला कि एक एक करके सबको कैसे आपका एक आपका बेसिक के रूप से हम लोग देखेंगे और एक सीक्वेंस के लाइन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले घन में आते हैं, घन का फॉर्मूला में। तो इसमें पहला जो आपका यहाँ पर आ जाता है और आता है ये कि आपका घन का विकर्ण क्या चीज़ होता है। तो घन का विकर्ण क्या चीज़ होता है आपका, तो वो हो जाता है आपका √3a। क्या चीज़ होता है, √3a। इसे क्या चीज़ बोलते हैं, √3a इसका आपका फॉर्मूला होता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, ये √3 भी से लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो है कैसे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज़ होता है आपका 4a²। क्या चीज़ होता है 4a²। एक जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको जगह हम आप जो है L भी मान सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पूरा के बारे में पूछा रहा है, मतलब इसका छत भी, मतलब ऊपर भी और नीचे भी लेकर भी इसको निकालना है। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या चीज़ होता है, इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या चीज़ होता है, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6a²। 6a² क्या चीज़ आता है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। अगला जो इसका है क्या चीज़, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन क्या चीज़ होता है, तो घन का आयतन क्या चीज़ होता है आपका ये क्यू। ठीक है, घन का आयतन क्या चीज़ होता है आपका ये क्यू, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हाँ, उसके बाद देखिए अभी तक हम जो है आपका घन का पूर्ण रूप से आपका इसका जो जितने भी आपका संबंधित जो सूत्र है वो पढ़ लिए। अब आ जाते हैं घनाभ में। ठीक है, तो घनाभ में आपका पहला आपका क्या चीज़, आपका घनाभ का विकर्ण क्या चीज़ होता है। तो घनाभ का विकर्ण क्या चीज़ होता है, तो बताते हैं क्या चीज़ हो जाएगा आपका L² + B² + H²। और इस पर क्या करना है हम इस पर हम लोग को अनरूट, मतलब √L² + B² + H² इसका हो जाएगा क्या चाहिए आपका विकर्ण। ठीक है, और इस घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या चीज़ हो जाएगा, तो 2 × LB + BH + HL। ठीक है, 2 × LB + BH + HL, जहाँ पर L इसका हो गया आपका लंबाई हो जाएगा। ठीक है, B इसका हो जाएगा आपका चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका H इसका जो हो जाएगा वो हाइट हो, जिसको बोलते हैं आपका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो इसका पॉइंट जो है कि आपका घनाभ का आयतन क्या चीज़ होता है, तो घनाभ का आयतन क्या चीज़ होता है L × B × H। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं LBH। क्या इसको शॉर्ट फार्मूला में क्या बोल सकते हैं आपको LBH। तो हम लोग जो है घनाभ का भी आपका जो संबंधित जो आपका फॉर्मूला तो वो भी देख लेंगे। अब हम आते हैं क्या, बेलन में आते हैं, किस में आते हैं, बेलन में आते हैं। ठीक है, तो बेलन का फॉर्मूला में सबसे पहले जो इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या चीज़ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चीज़, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज़ होता है 2πr। ठीक है, 2πrh इसमें होता है। और हम लोग क्या चाहिए, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पाई का जो मान जो होता है वो क्या चीज़ होता है 22/7 होता है, या फिर 3.14 इसका क्या चीज़ मान होता है। इसको आप लोग रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला जो है आपका क्या चीज़ कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज़, मतलब इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज़ होगा, तो 2πr × r + h। 2πr × r + h इसका क्या चीज़ हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन जो होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा आपका
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एक और बात ध्यान में रखिएगा हल्का सा, जो आपका विकर्ण जो होता है, ठीक है, तो सिर्फ घनाभ का विकर्ण और घन का विकर्ण होता है, और इसके अलावा जितने भी आपका उस सब का विकर्ण नहीं, उससे आपका घन का विकर्ण निकलता है और आपका घनाभ का विकर्ण निकलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग शंखु में आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं हम, शंखु में आते हैं। तो शंखु में पहला जो इसका जो निकल जाएगा आपका, शंखु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो शंखु का तिर्यक ऊंचाई जिसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका तिर्यक ऊंचाई होता है आपका आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और अनुरूट, इसको के इस प्रकार से हम इसका तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। और घन शंखु की आदि किसी भी प्रकार की प्रश्न पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको शंखु का तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। जब आप तिर्यक ऊंचाई निकालिएगा तभी जाकर हम जो है किसी प्रकार के शंखु से रिलेटेड आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला जो आपका इसका जो है क्वेश्चन कोई चीज़ फॉर्मूला, वो क्या आपका, शंखु का वक्र प्रति क्षेत्रफल क्या चीज़ होता है, तो वो होता है पाई आर एल, जहाँ पर एल क्या चीज़ हो गया, जहाँ पर एल जो आपका तिर्यक ऊंचाई है। अगला क्या है कि शंखु का संपूर्ण प्रति क्षेत्रफल क्या चीज़ होता है, तो शंखु का संपूर्ण प्रति क्षेत्रफल क्या चीज़ होता है आपका, तो पाई आर ऑफ आर प्लस एल, पाई आर ऑफ आर प्लस एल, ठीक है। आगे क्या है आपका शंखु का आयतन, तो शंखु का आयतन क्या चीज़ होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वही दिया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप बताते हैं गोले में आ जाते हैं, क्या चीज़ गोले में के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो गोले के रिलेटेड जो फॉर्मूला निकलता है वो देखेंगे हल्का, ठीक है। तो क्या आपका गोले का वक्र प्रति क्षेत्रफल क्या चीज़ हो जाएगा, तो गोले का वक्र प्रति क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका गोले का आयतन, ठीक है, तो गोले का आयतन क्या चीज़ हो जाएगा आपका, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आगे क्या है आपका घन का वक्र प्रति क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र प्रति क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो आपका वक्र संपूर्ण प्रति क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या आपका संपूर्ण प्रति क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आज की वीडियो यहीं तक, बने रहे उदय ऑनलाइन क्लास में। और यदि इसमें यदि किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है आपके डाउट को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।